दोस्तों, एक टाइम था जब अराउंड 30,000 के प्राइस रेंज में इतने बढ़िया फ़ोन्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और आज एक टाइम है जब 20 से 30,000 की प्राइस रेंज में 500 रुपये बजट बढ़ाते ही एक नए फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है। अब आज की वीडियो में भी मेरे साथ एक ब्रांड न्यू लॉन्च है iQOO Z5 5G, जो कि अंडर 30,000 प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। और इसका हम करने वाले हैं एक फुल रिव्यू और साथ में कंपैरिजन करेंगे इसका Xiaomi 11 Lite 5G से, जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आता है, सेम प्रोसेसर के साथ आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको अपनी कन्फ्यूजन दूर करनी है कि अगर 30,000 से कम में कोई एक नया फ़ोन लिया जाए तो कौन सा लिया जाए। अब बिना टाइम लगाए सीधा डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्त जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर Xiaomi 11 Lite 5G NE सारे पॉइंट्स लेकर चला जाता है विद दैट स्टनिंग लुक्स एंड फील्स इन हैंड्स। वैसे तो दोनों ही फोन्स प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, बट यहाँ पर iQOO Z5 थोड़ा सा ज़्यादा प्लास्टिक टच देता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक साइड है ये भी पूरी प्लास्टिक की है इन कंपैरिजन विद Xiaomi 11 Lite, जहाँ पर बैक साइड पर आपको ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है। जहाँ Xiaomi 11 Lite इवन फ्रंट साइड पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन ऑफर करता है। यहाँ पर iQOO Z5 में फ्रंट साइड पर पांडा ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि सिमिलर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। तो हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है iQOO Z5 में। और दोनों ही फोन्स में कोई IP रेटिंग नहीं दी गई है। यहाँ पर मोस्टली ब्रांड्स इन दोनों फोन्स को स्प्लैश प्रूफ बोलकर बेच रहे हैं, नो वाटर प्रूफिंग एट ऑल। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर कॉज करता है। और जिन लोगों को फ़ोन के वेट और थिकनेस से भी फ़र्क पड़ता है, आंख बंद करके पिक द Xiaomi 11 Lite। ये काफ़ी हल्का है, काफ़ी स्लिम है और सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए तो परफेक्ट फ़ोन है। वहीं यहाँ पर iQOO Z5 का वेट 190 ग्राम से भी ज़्यादा है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। यहाँ पर Xiaomi 11 Lite इज जस्ट एट 158 ग्राम्स, कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इसके अलावा अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स के बैक साइड्स पर मैट फिनिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट स्मजेस तो नहीं आते। तो ये एकदम बेस्ट पार्ट रहता है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अब यहाँ पे ऑल इन ऑल अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से Xiaomi 11 Lite इज़ द क्लियर विनर हियर। अब बात आती है डिस्प्ले की, जहाँ पर डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वैसे तो डिफरेंस ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको LCD डिस्प्लेस पसंद है या AMOLED डिस्प्लेस। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि दोनों के डिस्प्लेस कैसे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर iQOO Z5 में आपको Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर Xiaomi 11 Lite 5G में आपको 10 बिट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब डिस्प्लेस देखने के बाद I'll be very wrong if I say कि ज़्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों ही डिस्प्लेस को साइड बाय साइड रखते ही पता चल जाता है कि दोनों में से कौन सा डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है, कौन सा डिस्प्ले कम ब्राइट है। यहाँ पर iQOO का डिस्प्ले अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लो रहती है एंड गिव्स आउट जस्ट 650 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। वहीं अगर मैं बात करूँ Xiaomi 11 Lite की, तो यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो जाती है अप टू 850 निट्स, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब कलर्स, क्लैरिटी या विजिबिलिटी सब कुछ 11 Lite के डिस्प्ले का ही बेटर रहता है। अब यहाँ पर बस एक पॉइंट है जहाँ पर 11 Lite का डिस्प्ले पीछे रह जाता है, और वो है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ऑफ iQOO Z5। यहाँ पर आपको 11 Lite में 90 हर्ट्ज रिस्ट्रिक्टेड मिलता है, बट iQOO Z5 में आपको 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक्चुअली में काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस ऑफर करता है। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि iQOO Z5 में आपको स्मार्ट स्विच फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है डायनामिक रिफ्रेश रेट, मतलब वेरिएबल रिफ्रेश रेट, मतलब अडैप्टिव रिफ्रेश रेट। वहीं अगर मैं बात करूँ 11 Lite की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज में चूज करने का ही ऑप्शन मिलता है। Xiaomi ने अभी तक अपने फोन्स में स्मार्ट स्विच फीचर देना नहीं शुरू किया है। अब कहने को तो दोनों ही फोन्स में वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाती हैं, जिस वजह से आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, जिससे मुझे नहीं पता आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं, बट iQOO Z5 में आपको जो पंच होल है वो सेंटर प्लेस देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर Xiaomi 11 Lite में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पर आपको पंच होल देखने को मिलता है। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पंच होल की प्लेसमेंट कहाँ पसंद आती है, क्योंकि मुझे तो शायद 11 Lite की बेटर लगी। बाकी अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ,
नीचे कमेंट करके बताएं इन दोनों में से अभी तक कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों के कैमरास की। अगर यहाँ पर आप देखें तो iQOO Z5 का कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है, वहीं यहाँ पर Xiaomi Mi 11 Lite का थोड़ा मिनिमलिस्ट सा कैमरा मॉड्यूल रहता है। अब यहाँ पर बात करें अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की, तो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पर। दोनों में ही आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, साथ ही में दोनों के साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को भी मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा जो थर्ड लेंस है उसमें एक स्लाइट चेंज देखने को मिलता है कि यहाँ पर Xiaomi 11 Lite में आपको 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस मिलता है, वहीं iQOO Z5 5G में आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। तो ये तो बात रही कैमरा स्पेसिफिकेशंस की, बट एक्चुअली में रियल लाइफ में इन दोनों का कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, इसके लिए हमने कुछ कैमरा सैंपल्स लिए थे जो कि आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद द ऑटो मोड, यहाँ पर आप ये वाला बिल्डिंग का शॉट देख सकते हैं। ये नेचुरल डे लाइट में लिया गया है जब बिल्डिंग पर अच्छी खासी सनलाइट गिर रही थी। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो काफ़ी अच्छी धूप दिख रही है Xiaomi 11 Lite वाले शॉट में बिल्डिंग पर, बट वहीं थोड़ा सा पेल टच दे दिया है iQOO Z5 के कैमरा ने, एंड पता नहीं चल रहा कि धूप थी भी या फिर नहीं। बात करूँ अगर क्लोजअप करके बिल्डिंग की डिटेल्स की, तो वो मुझे दोनों में ही अच्छी लगी, बट स्लाइटली बेटर लगी Xiaomi 11 Lite के शॉट में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ज़्यादा थी ओवरऑल पिक्चर में। अगर मैं स्काई की बात करूँ तो दोनों ही पिक्चर्स में स्काई अच्छे से ब्लू दिख रहा है, बट स्लाइटली पर्पलिश टच दिख रहा है मुझे iQOO Z5 वाले शॉट में। वहीं Xiaomi 11 Lite में स्काई इज एक्चुअली ब्लू, जैसा एग्जैक्टली उस टाइम पर था। यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ डिटेलिंग्स चेक करूँ, जहाँ पर आपको लाइन से प्लांट्स लगे हुए दिख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल बढ़ा के Xiaomi 11 Lite ने ज़्यादा बढ़िया दिखाए हैं। अब यही सेम शॉट जब मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल से लिया, तो यहाँ पर अगेन Xiaomi 11 Lite में डिटेल्स अभी भी मेंटेन्ड थी, वहीं यहाँ पर iQOO ने जैसे ही अल्ट्रा वाइड एंगल में शिफ्ट हुआ तो डिटेलिंग मिस करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट जब आप बिल्डिंग को फोकस करो तो फोकस में भी नहीं थी यहाँ पर बिल्डिंग। वहीं Xiaomi 11 Lite में एक्चुअली में काफ़ी अच्छे से बैलेंस हुआ है। बट अगर मैं ओवरऑल इमेज के कलर्स की बात करूँ तो जैसे ऑटो मोड में थे एग्जैक्टली वैसे ही अल्ट्रा वाइड एंगल में भी रहते हैं। और अब जो आप शॉट देख रहे हैं ये दोनों फोन्स के HDR मोड से लिया गया है। यहाँ पर अगर आप Xiaomi 11 Lite का शॉट नोटिस करें तो स्लाइटली वाइट वॉश हो गया है। लुक एट द स्काई, टोटली यहाँ पर ब्लू टच मिसिंग है। वहीं अगर मैं बिल्डिंग की भी बात करूँ तो ये ग्रे बिल्डिंग स्लाइटली वाइटिश लग रही है। वहीं अगर यहाँ पर iQOO Z5 के शॉट को देखें तो स्काई भी ब्लू है, बिल्डिंग भी अच्छे से यहाँ पर ग्रे दिख रही है, एंड इनफैक्ट ट्रीज का कलर भी काफ़ी सही है। यहाँ पर Xiaomi 11 Lite वाले में ट्रीज का कलर भी ग्रीन नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रीनर है, तो ये मुझे इतना सही नहीं लगा। तो मतलब HDR फोटो की बात करूँ तो iQOO Z5 ने काफ़ी अच्छे से कलर बैलेंस करके एक बढ़िया शॉट निकाला है। अब अगर आप यहाँ पर ये वाला फ्लावर का शॉट देखें तो आप देख सकते हैं फ्लावर वॉज एक्चुअली टूवर्ड्स द पिंक साइड, बट Xiaomi 11 Lite ने इसको स्लाइटली रेडिश टिंट दे दिया है। इवन बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ग्रीन लीव्स हैं, वो स्लाइटली ज़्यादा ग्रीनर हैं। वहीं अगर मैं iQOO Z5 के कैमरा शॉट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर एक्चुअली में ये पिंक रहता है। हाँ, हो सकता है आपको देख के Xiaomi 11 Lite वाला शॉट ज़्यादा बढ़िया लगे, बट जो एक्चुअल कलर्स थे वो यहाँ पर स्लाइटली मिस हो जाते हैं। iQOO Z5 में थोड़े से जो रेड कलर्स हैं वो रेड नहीं लगते, हल्के से रेड से हट के लगते हैं, बट Xiaomi 11 Lite में तो ये जो पूरा कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक और शॉट देखें जिसमें मैंने एक येलो फ्लावर को आउटडोर लाइटिंग में बोके इफेक्ट यूज़ करके क्लिक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात करूँ तो वो Xiaomi 11 Lite ने काफ़ी अच्छे से दिया है। वहीं यहाँ पर iQOO Z5 वाले शॉट में बोके इफेक्ट मुझे इतना वाव नहीं लगा। इवन अगर मैं फ्लावर पर डिटेलिंग्स की बात करूँ तो Xiaomi 11 Lite ने येलो फ्लावर को काफ़ी अच्छा डिटेल्ड दिखाया है, एक्चुअली में जैसा था उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अब आगे चले बात करें ह्यूमन सब्जेक्ट्स की डे लाइट के टाइम पर, जो कि मैंने ये पोर्ट्रेट शॉट लिया है, तो आप देख सकते हैं दोनों शॉट्स में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। सैचुरेशन बढ़ाने के चक्कर में Xiaomi यहाँ पर अच्छे से धूप को बैलेंस नहीं कर पाता, इसीलिए आप देख पाएंगे कि हल्का सा स्लाइटली बैकग्राउंड जो है वो सनलाइट के साथ मर्ज हो गया है, तो इसीलिए इतना बढ़िया बोके इफेक्ट नहीं क्रिएट हो पाया। वहीं अगर मैं iQOO Z5 वाले शॉट की बात करूं
तो इवन दो यहाँ पर जो एक्चुअल डिटेलिंग है या कलर्स है वो मिसिंग रहते हैं, बट बोके इफेक्ट प्रॉपरली निकल के आता है। तो मुझे ये वाला शॉट iQOO Z5 का काफ़ी पसंद आया। आगे चले अगर बात करें सेल्फीज की इन आउटडोर लाइटिंग, तो यहाँ पर क्लियर विनर Xiaomi 11 Lite है। चाहे मैं अगर फेशियल डिटेल्स की बात करूँ या फिर मैं अपने यहाँ पर कुर्ते की बात करूँ, कुर्ते का कलर्स, इनफैक्ट इवन अगर मैं बैकग्राउंड बोके इफेक्ट की बात करूँ तो एकदम परफेक्ट निकल के आता है Xiaomi 11 Lite में। आप देख सकते हैं iQOO वाले शॉट में तो समझ ही नहीं आ रहा बैकग्राउंड में क्या है, टोटली बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट शॉट है वो है सेल्फीज इंडोर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर भी स्लाइटली Xiaomi 11 Lite वाला शॉट बेटर लगा अगर मैं स्किन टोन की बात करूँ या फिर मैं अपनी फेशियल डिटेल्स की बात करूँ। तो यहाँ पर मुझे iQOO Z5 वाले शॉट में थोड़ा सा मिसिंग लगा, वो जो एक टच होता है, इमेज प्रोसेसिंग वाली फील होती है, वो मुझे हल्की सी मिसिंग लगती है। अब यहाँ पर दोनों ही फोन्स मैक्रो लेंसेज के साथ आते हैं, बट मैक्रो शॉट लेने के बाद Xiaomi 11 Lite का शॉट इतना बढ़िया निकल के आता है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड है, एंड इनफैक्ट शॉट लेने के टाइम पर मुझे फोकस करने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई Xiaomi Mi 11 Lite के मैक्रो शॉट में। वहीं अगर मैं बात करूँ iQOO Z5 के मैक्रो शॉट में, तो आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया डिटेलिंग नहीं है, इवन फोकस भी कहीं ना कहीं छूट रहा है, बट Xiaomi Mi 11 Lite एक्चुअली टेक्स द लीड हियर। अब एक और शॉट देखें जो कि मैंने नाइट टाइम पर लिया है, तो मुझे नाइट टाइम वाला शॉट भी Xiaomi 11 Lite का काफ़ी बढ़िया लगा। चाहे वो स्काई हो या फिर नीचे की तरफ ट्रीज हो या फिर सामने बिल्डिंग हो, सब कुछ बहुत बढ़िया निकल के आया है Xiaomi 11 Lite के शॉट में। और अगर मैं सेम शॉट नाइट मोड ऑन करके लेता हूँ तो यहाँ पर डिटेलिंग और बढ़िया हो जाती है Xiaomi 11 Lite के कैमरा से। तो नाइट टाइम के मामले में भी Xiaomi 11 Lite टेक्स द लीड हियर। अब बात करें अगर वीडियो कैपेबिलिटी की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करें अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो यहाँ पर iQOO Z5 में आपको अल्ट्रा स्टेबल मोड देखने को मिलता है जिसमें रेजोल्यूशन 1080p 60 FPS तक जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ Xiaomi 11 Lite की, तो यहाँ पर स्टेडी मोड दिया है Xiaomi ने डेडिकेटेड कैमरा में, जिसमें रेजोल्यूशन 1080p 30 FPS पर रिस्ट्रिक्टेड है। और यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन नोट कर भी सकते हैं। ये वाला जो हमने वीडियो शॉट लिया दोनों के कैमरा से, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है कि iQOO Z5 में स्लाइटली बेटर था स्टेबलाइजेशन। वहीं Xiaomi 11 Lite के शॉट में आपको थोड़े से जिटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप वीडियोस लेते हैं तो आपको पसंद नहीं आएगा। अब ज़्यादा बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि एक्चुअली में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि कौन सा फ़ोन लें। यहाँ पर iQOO Z5 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इन कंपैरिजन टू 4250 mAh इन Xiaomi 11 Lite 5G। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो तो अच्छा खासा है बैटरी कैपेसिटी में, बट अगर मैं डे टू डे एवरीडे यूजेज की बात करूँ तो यहाँ पर iQOO Z5 की जो बैटरी है वो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही बेटर निकल के आई Xiaomi 11 Lite से। और इसका प्रूफ है हमारा रियल बैटरी टेस्ट जो कि हमने अभी रिसेंटली ही किया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने Xiaomi 11 Lite iQOO Z5 का एक कंप्लीट बैटरी टेस्ट करके दिखाया है कि डे टू डे लाइफ में बैटरी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर iQOO Z5 ना थोड़ा सा बेटर रहता है इवन ऑन एन LCD डिस्प्ले, जिनकी जो बैटरी एफिशिएंसीज है वो कम रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो iQOO Z5 आराम से आपको 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे सकता है ऑन मीडियम यूजेज। वहीं मैं बात करूँ अगर Xiaomi 11 Lite की, तो इसका थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले है, तो अगर आप फुल डिस्प्ले ब्राइटनेस पर यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन 6.5 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम नहीं ऑफर करेगा आपको। एंड ऑन माई डेली यूजेज मैंने इसको थोड़ा सा कम ब्राइटनेस पर यूज़ करने की कोशिश करी और आराम से स्क्रीन ऑन टाइम 7 आवर्स तक स्ट्रेच हो गया, तो ये सही है। बाकी अगर बात करें चार्जिंग स्पीड्स की, तो iQOO Z5 टेक्स द लीड हियर। यहाँ पर इसमें 44 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि अंडर 1 आवर में इसको एग्जैक्टली 0 से 100% चार्ज कर देता है। सो ऑलमोस्ट 57-58 मिनट्स में 0 से 100। वहीं अगर मैं बात करूँ Xiaomi 11 Lite 5G की, तो यहाँ पर इवन कम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी इसकी चार्जिंग मुझे थोड़ी सी स्लो लगी एट 33 वॉट्स। और अब जिनके लिए ऑडियो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, उनके लिए ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप्स देखने को मिल जाते हैं, बट अगर मैं बात करूँ ऑडियो आउटपुट की, देखो अगर जो ऑडियो लाउडनेस है मैं उसकी बात करूँ
तो वो तो ऑलमोस्ट नियरली सेम एक्सपीरियंस रहता है। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सराउंड साउंड एक्सपीरियंस की, जो कि Xiaomi 11 Lite 5G का काफ़ी बढ़िया रहता है। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर ऑडियो डेमो भी सुना देता हूँ। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों फ़ोन्स में कोई फ़र्क लगा भी या नहीं। और अब बात रही ऑडियो सर्टिफिकेशंस की, तो दोनों में आमने सामने का टक्कर है, क्योंकि 11 Lite 5G और iQOO Z5 दोनों की ही स्पीकर्स हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड है। एंड यस वेट, अगर आप यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक का वेट कर रहे थे तो iQOO Z5 इज फॉर यू। 11 Lite का जो AMOLED डिस्प्ले है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट फिर भी मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है जो रह गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या यार, यहाँ पर इस AMOLED डिस्प्ले में ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता था, बट स्टिल Xiaomi ऑप्टेड फॉर अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अब ऐसी शिकायत iQOO Z5 से नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक IPS LCD डिस्प्ले है, तो यहाँ पर तो फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले दिया ही नहीं जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पर साइड माउंटेड पावर बटन पर ही दे दिया गया है। बट अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिवनेस की, तो दोनों ही फोन्स काफ़ी फास्ट अनलॉक हो जाते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर से। बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन, मैं iQOO Z5 को पिक करूँगा, क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। बात जब परफॉर्मेंस की आती है तो आमने सामने एकदम टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ iQOO Z5 और Xiaomi 11 Lite 5G दोनों ही Snapdragon 778G 5G चिपसेट्स के साथ आते हैं। और अगर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स भी आप देखें तो दोनों के आसपास सेम ही रहते हैं दोनों बेंचमार्क टेस्ट्स में। हाँ, यहाँ पर एक डिफरेंस ज़रूर है कि Xiaomi 11 Lite 5G में आपको LPDDR4X रैम और साथ में UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलती है। वहीं iQOO Z5 में आपको LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली आपको CPGT रिजल्ट्स देखने के बाद पता चल ही जाएगा। और अब जैसे ट्रेंड चल ही रहा है यहाँ पर वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का, तो यहाँ पर iQOO Z5 में भी आपको रैम एक्सपेंशन देखने का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप अप टू 4GB iQOO Z5 की रैम एक्सपैंड कर सकते हो। तो मतलब 8GB वाला वेरिएंट अप टू 12GB वाला वेरिएंट बन सकता है। और फाइनली परफॉर्मेंस में अगर बात करें गेमिंग की, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं 19-20 भी नहीं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 20-20 जैसा एक्सपीरियंस था गेमिंग के टाइम पर दोनों ही फोन्स में। इवन जो यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर ग्राफिक सेटिंग्स रहती हैं वो भी दोनों फोन्स में एकदम सेम रहती हैं। BGMI में iQOO Z5 और Xiaomi 11 Lite दोनों ही स्मूथ ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन सपोर्ट करते हैं, और साथ में HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर iQOO Z5 की जो एक खास बात मुझे बहुत पसंद आई, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यहाँ पर iQOO Z5 का अगर आप अल्ट्रा गेम मोड देखें तो इट इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा आपको iQOO Z5 में लिक्विड कूलिंग वेपर चेंबर सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिस वजह से सच में डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है और बहुत ही बढ़िया हीट डिसिपेशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ Xiaomi 11 Lite की, तो यहाँ पर भी आपको हीट पाइप टेक्नोलॉजी के थ्रू लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर भी जो ओवरऑल डिवाइस टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। बट अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूँ तो मुझे iQOO Z5 का स्लाइटली बेटर लगा। अब बात जब आती है हैप्टिक्स की, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, बट सच में Xiaomi 11 Lite का जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन ज़्यादातर यूज़ करने का मन करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ iQOO Z5 की, तो यहाँ पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मुझे नहीं मिला, इवन तो यहाँ पर दोनों में ही Z एक्सिस लीनियर मोटर दी गई हैं। बट हाँ, iQOO Z5 को जो कॉम्पेंसेट करता है वो है इसका 4D गेम वाइब्रेशंस, जिस वजह से काफ़ी कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप एक एक्चुअली में गेमिंग पर्सपेक्टिव से फ़ोन खरीद रहे हैं तो आपको ये वाला फीचर स्पेसिफिकली बहुत पसंद आएगा। अब बात जब आती है सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन्स में ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, बट Xiaomi इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन इट एंड बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया है यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स भी, ब्लोटवेयर भी। वहीं अगर मैं बात करूँ iQOO Z5 की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही विजिबल ब्लोटवेयर देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर
इतनी सारी थर्ड पार्टी ऐप्स देखने को मिलती हैं, आप काउंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इवन बायजूस, मौज ऐप, यहाँ पर शेयर चैट ऐप, आईकू की खुद की एप्लीकेशन, जोश ऐप, इतना सारा ब्लोटवेयर, शायद से इसको हटाया जा सकता था। तो आई वुड सजेस्ट जैसे ही आप फ़ोन सेटअप करें, आप इसको जाकर सीधा डिलीट कर दें। इसके बाद अगर मैं थर्ड पार्टी नोटिफिकेशंस की बात करूं, तो वो भी Xiaomi MIUI 12 के साथ काफ़ी कम कर दी गई हैं, जो कि अभी आईकू में सस्टेन करती हैं FunTouch OS 12 के साथ। दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर आपके Android 11 पर रन कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते रहेंगे। बट Xiaomi 11 Lite यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट लेके जाता है, क्योंकि Xiaomi हैज़ प्रॉमिस्ड 3 years of Android updates and 4 years of Android security patch updates for Xiaomi 11 Lite 5G। जैसा कोई क्लेम ऑफ कोर्स आईकू ने नहीं किया है। 5G का ज़माना है और सबको ही 5G लाना है। और हाँ, इन दोनों फ़ोन्स में भी आपको 5G कनेक्टिविटी एनेबल्ड मिल जाती है। बस फ़र्क इतना सा ये है कि iQOO Z5 में आपको सिर्फ 2 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, N77 एंड N78। वहीं यहाँ पर Xiaomi 11 Lite में Xiaomi इसको बोल रहा है ट्रूली ग्लोबल 5G, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। अब यार आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या ज़्यादा 5G बैंड्स होने की वजह से जो 5G की स्पीड है उसमें फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो ये तो शायद जब 5G कमर्शियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तभी पता चल पाएगा। अब बात करें अगर सिम कार्ड स्लॉट की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन्स में डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि iQOO Z5 का जो सिम कार्ड स्लॉट है वो मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर आप आगे और पीछे दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड ही लगा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ Xiaomi 11 Lite की, तो इसका जो सिम कार्ड स्लॉट है वो हाइब्रिड सिम कार्ड है। मतलब आप या तो आगे और पीछे दोनों तरफ सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आगे की तरफ सिम कार्ड लगा के पीछे की तरफ मेमोरी कार्ड स्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि आप Xiaomi 11 Lite में स्टोरेज एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सो आई एम श्योर गाइज, यहाँ पर iQOO Z5 का रिव्यू हो गया, इसका फुल कंपैरिजन भी Xiaomi 11 Lite के साथ हो गया, और आपको पता चल ही गया होगा कि दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है अंडर द प्राइस टैग ऑफ 30,000। अब यहाँ पर अगर आपके लिए कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिज़ाइन भी, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली पिक द Xiaomi 11 Lite 5G। बट अगर आपको थोड़ी ज़्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आई थिंक iQOO Z5 इज़ द बेस्ट बेट राइट नाउ। तो ये अब आपके हाथ में है कि इन दोनों फ़ोन्स में से आपको कौन सा चूज़ करना है। बट हाँ, अगर आपने मन बना ही लिया एक नया फ़ोन खरीदने का, तो आप खरीद सकते हैं ऑब्वियसली, बट पुराना फ़ोन अपना बेचें कैशिफाई पर, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा आपके पुराने फ़ोन की एकदम बेस्ट वैल्यू, वो भी घर बैठे। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज़ में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।